रेलवे एग्जाम के लिए रोजाना मैथ्स का 20 क्वेश्चन। तो आज का पहला है, 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.2 प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। कि जो 55.2 बेचने पर 15% का लाभ है, तो ये जो समझिए 115% है 55.2, तो हमको 100% निकाल देते हैं। 55.2 100 115, तो ये तो कट के आ जाएगा 55.2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23। 23 से कटा देते हैं इसको। 23 23 दूनी 46 हो जाएगा, 9 बच जाएगा, 92 हो जाएगा। 23 चौक 92, तो क्या आ जाएगा 24 दूनी 48, 48। तो हमें 45 और 52 रुपये वाली चीनी को मिक्स करेंगे तो 48 रुपये वाला बनेगा। तो इसको हम किस अनुपात में मिलाएंगे, तो ये देख लेते हैं किस अनुपात में मिलाना है हमको। ये रहा 45, ये रहा 52, ये रहा 48। यहाँ से बच गया 3, यहाँ से बच गया 4, तो हमको 4:3 में मिलाना रहेगा। 4 अनुपात रहेगा 45 वाले का, 3 अनुपात रहेगा 52 वाले का। ऑप्शन आ जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 48 रुपीज़ तथा चक्रवृद्धि ब्याज 54 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान रहता है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में साधारण ब्याज दिया है 48 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 54, तो साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। तो ये जो 48, ये जो 6 रुपये है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 6 वर्ष, ये जो 48 है 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का हो जाएगा 24, तो ये 6 रुपये ब्याज है 24 पे 1 वर्ष का। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 25% आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज लगा है 48 रुपये, जो कि 50% है। 50% हो गया 48 रुपये, तो 100% क्या हो जाएगा 96। यही तो मूलधन है, ऑप्शन सी। तीसरा सवाल है, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी? शिक्षक की आयु निकालने के लिए ये जो 35 विद्यार्थी है जिसका एवरेज 15 है, अब इसमें 1 बढ़ जाता है। ये तो हो गया विद्यार्थी और ये हो गया शिक्षक। ये 35 विद्यार्थी हैं और ये 1 शिक्षक है, तो कितना हो जाएगा 51। शिक्षक की आयु हो जाएगी 51। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तो सीढ़ी का पद दीवार से कितनी दूरी पर है? एक छोटा सा प्रश्न के अनुसार एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सीढ़ी है और ये दीवार है, ये जमीन है। इसको बोला गया है 10 है और यहाँ बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री और ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो हमको ये ज्ञात करना रहेगा। अगर ये 30 60 90 वाला कोण बनता है तो 30 के सामने होता है a, 60 के सामने हो जाता है √3 का a और 90 के सामने हो जाता है 2a। देखो, ये 2a मतलब 10 है, तो a क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन हो जाएगा बी। हो गया आंसर एक लाइन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए टंकी को 18 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 1/4, ये पाइप ए है जो कि 18 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, पाइप बी है जो कि 36 मिनट में टंकी को खाली कर सकते हैं। खाली है तो माइनस लगाए हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। देखिए अगर टंकी की कैपेसिटी 36 लीटर की है तो 2 लीटर भरा जाता है पाइप ए द्वारा, 1 लीटर खाली कर दिया जाता है पाइप बी द्वारा। इसकी क्षमता आ जाती है 2 लीटर भरने की, इसकी क्षमता आ जाती है 1 लीटर खाली करने की। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, हमको भरना है 1/4, तो हमको 9 ही लीटर पानी भरना है टंकी में। क्वेश्चन में बोला गया 1/4, तो दोनों को एक साथ खोल देंगे, 2 लीटर भरा जाएगा, 1 लीटर खाली हो जाएगा 1 मिनट में, ये माइनस में आएगा। तो 1 ही लीटर भरा जाएगा फाइनली, तो 1 मिनट में 1 लीटर, तो 9 लीटर भरने में 9 मिनट, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, एक व्यक्ति ने 8 रुपये प्रति 9 पेन तथा 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसने सभी पेन को 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिए, उसके लाभ का प्रतिशत क्या था। बोला है कि 8 रुपये प्रति पेन की दर से उसने 9 पेन खरीदे और 8 रुपये देखो, बोला है 8 रुपये प्रति 9 पेन, समझो 8 रुपये में 9 पेन खरीद रहा है और 8 रुपये में 1 पेन खरीद रहा है और पेन की संख्या बराबर है उसकी, तो इसको भी 9 पेन खरीद लिया जाए, तो ये 9 8 72 हो गया। टोटल उसने 80 रुपये में 18 पेन खरीदे और इस 18 पेन को 6 रुपये की दर से बेच दिए। 6 रुपये की दर से बेच दिए तो कितना बना उसका 108। 80 रुपये में खरीद के 108 रुपये में बेच दिया तो उसने 28 रुपये कमाया 80 रुपये पे। समझो उसने 7 रुपये कमाया 20 रुपये पे, ठीक है। तो उसने 35 रुपये कमाया 100 रुपये पे, तो यही परसेंट निकालना था अपने को, 35%। 35% की कमाई हो गई उसकी, कमा लिया बेचारा, ऑप्शन सी है। 5 वर्ष पहले प्रिया की आयु और मीरा की आयु का अनुपात 3:2 है। उसकी वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है। मीरा की वर्तमान आयु क्या है। प्रिया की आयु, मीरा की आयु, अनुपात दिया है 2:3। अंतर 10 वर्ष पहले हो कि 10 वर्ष बाद हो, अंतर उतना ही रहेगा। इसमें प्रिया और मीरा की आयु का अनुपात दिया है 3:2, 5 वर्ष पहले। अभी 5 वर्ष पहले अंतर और 5 वर्ष बाद या कभी भी अंतर तो उतना ही रहेगा। तो ये 1 अनुपात का मतलब होता है 1 अनुपात अंतर है 10 वर्ष, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष, ये हो जाएगा 20 वर्ष, जो कि ये 5 वर्ष पहले है। अब 5 इसमें जोड़ दिया जाए दोनों में, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25। पूछा किसकी है, पूछा गया है मीरा की वर्तमान आयु, तो ये 25 वर्ष है। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें डायरेक्टली आप किसी भी क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उससे मुझे फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसका अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन को गणित का। थैंक यू। पी और क्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले उस टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकता है तो क्यू अकेले इस टंकी को 1/4 भाग को कितने घंटे में पानी से भर देगा। देखो पी और क्यू दोनों मिलकर जब पानी को भरेंगे तो 3 घंटे लिया जाता है, और पी अकेले जब पानी भरेगा तो 12 घंटे में भरेगा। तो क्यू अकेले टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में भरेगा। तो ये 12 हम एलसीएम लेते हैं, 3 चौके हो गया 12 और 12 एकम 12। देखो यहाँ पी की क्षमता आ गई, पी की क्षमता आ गई 1
और P और Q दोनों कंबाइन क्षमता आ गई 4। तो P यहाँ 1 है, तो Q का निकल आ जाता है 3। अभी Q की क्षमता निकल के आ गई 3, ठीक है। भरना उसको 1/4 है, ठीक। मानो 12 लीटर भरने की क्षमता है टंकी की, तो हमें 3 लीटर भरना है। इसकी क्षमता ही 3 है, 1 घंटे में 3 लीटर भरने की, तो 1 ही घंटे लेगा वो, 1 घंटे। पानी और टंकी वाला एक और क्वेश्चन है। 2 पाइप एम और एन एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो, इसमें 2 पाइप दिया है, एम और एन, टंकी को क्रमशः। एक पाइप एम है जो टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। पाइप एन दिया है जो टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 दिया, इसकी क्षमता आ गई 3 और इसकी क्षमता आ गई 2। एम की क्षमता है 3 लीटर प्रति मिनट भरने की, 2 और एन की है 2 लीटर प्रति मिनट भरने की। देखो, बोला गया है कि 5 मिनट तक तो दोनों ने एक साथ काम किया, मतलब दोनों पाइप चला है 5 मिनट तक। तो 5 लीटर भरने की है क्षमता, 1 मिनट में 3 और 2 5, और 5 मिनट चलाया गया है, तो 25 लीटर तो भरा जा चुका है 5 मिनट में। अब ये वाले को बंद कर दिया जाता है, बच गया 2 लीटर प्रति मिनट भरने वाली क्षमता की पाइप। भरना हमको 5 लीटर है, तो 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा, 2 मिनट में 4 लीटर भरेगा, और 1 लीटर भरने में और आधा मिनट लेगा। तो 5 मिनट तो पहले ही चला जा चुका है, और ये 2.5 मिनट मतलब 2.5 मिनट फिर से लेगा ये अकेले। तो टोटल 7.5 मिनट में टंकी पूरा भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ अर्जित करता है और 880 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मार्क प्राइस हो गया है इसका 880 रुपये। अब ये अंकित मूल्य है, इस पर 20% छूट दिया गया है। 20% छूट देने के बाद भी वो 10% प्रॉफिट में है, तो हमको तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ये मार्क प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस मतलब 20% छूट दे दिया, तो हम 80% निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 8 8 64, 8 8 64, 407। तो हमें सेलिंग प्राइस निकल गया यहाँ पर 704, जो कि 100 मतलब ये 10% प्रॉफिट के साथ है। ये 10% प्रॉफिट के साथ 704 रुपये में बेचा गया। तो हमें तो कास्ट प्राइस निकालना है, CP 704 110, 10% प्रॉफिट के साथ है वो। तो ये 11 छक्के 66, 4 बचे 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 4 बचे 11 चौके 44। ये कट गया, यहाँ 10 है, यहाँ क्या आ जाएगा? 640। यही उसका कॉस्ट प्राइस है। 640 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पे जब बेचेगा तो 704 रुपये आएगा, लेकिन दुकानदार उसका 880 रुपये वाला टैग चिपका रखा है।